अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सबको अपने चैनल में वेलकम करता हूं। हम 9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.4 प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर चुके हैं। आज जो हम 1.5 एक्सरसाइज से पहले कुछ डेफिनेशंस हैं, एग्जांपल्स हैं, उसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले वो क्या कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द मैट्रिक्स। अब पहला उसके अंदर टॉपिक जो बनता है वो क्या बनता है, वो कहता है डिटर्मिनेंट ऑफ 2/2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट लें 2/2 मैट्रिक्स, यानी जिसके ऐसे मैट्रिक्स जिसके अंदर 2 कॉलम हो और 2 ही रो हों। तो मैंने एक मैट्रिक्स लिया ABCD। अब इसके क्या कहते हैं, 2/2 मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। द डिटर्मिनेंट ऑफ ए डिनोटेड बाई, हम जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए होता है उसको 2 टाइप से डिनोट करते हैं। इस तरह भी डिनोट कर सकते हैं, या फिर ए के मॉड टाइप लिख लें, ए को मॉड टाइप्स 2 लाइनें लगा दें, उसको भी डिटर्मिनेंट की फॉर्म में डिनोट करते हैं। अब हम इस मैट्रिक्स का क्या लेते हैं, डिटर्मिनेंट। अब डिटर्मिनेंट होता कैसे है कि आप लोगों के पास मैंने कहा 2 वे से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ए वे होता है और दूसरा वे ये कहलाता है। अब इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ऑफ ए है और डिटर्मिनेंट वैसे का वैसे, और ए को मैट्रिक्स हमने लिख लिया, जो भी मैट्रिक्स में वैल्यूज थी हुई। अब ये होता कैसे है कि इस इंट्रीज़ को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, फिर बाद में बीच में साइन जो होता है वो माइनस का साइन होता है। अब देखें, उसने ए को डी के साथ मल्टीप्लाई किया और बी को किसके साथ मल्टीप्लाई, सी के साथ। ए को डी के साथ, बी को किसके साथ, सी के साथ, और बीच में साइन किस चीज़ का है, नेगेटिव का। अब वो कहता है अगर ये कुछ रियल नंबर होता है वो रियल नंबर से आएगा। अब एग्जांपल से ज़्यादा क्लियर हो जाता है। हमने बी एक मैट्रिक्स लिखा, बी क्या होता है, 1 1 -2 3 होता है। अब इसका डिटर्मिनेंट लिखने हैं तो ये भी वे भी होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ बी आप लोग के पास वही चीज़ 1 1 -2 3 ये लिखा। अब कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इस 1 को इस 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और इस 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 को मैंने 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर 1 को -2 के साथ मल्टीप्लाई किया, तो ये आंसर है। बीच में साइन किस चीज़ का रहेगा, माइनस का साइन रहेगा। हम इसको 1 × 3 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 -2 मल्टीपल क्या हो जाएगा, -2, और एक माइनस ये आया था तो +2 हो जाएगा। तो ये आप लोगों का क्या बन गया, डिटर्मिनेंट है। इसी तरह आप लोगों के पास अगर कोई और एग्जांपल उसने दी है कि 2 6 और 1 3 है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा, मैं लिख लेता हूँ 2 और 3 6 1, ये m की वैल्यूज़ हैं। हम कैसे करूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूँगा, बीच में साइन नेगेटिव रख दूँगा, तो 2 × 3 आ जाएगा, वैसे 6 × 1 आ जाएगा, ये आ जाएगा, और माइनस का 1, तो ये 2 3 क्या हो जाएगा 6, ये 6 हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 6 - 6 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी इसका डिटर्मिनेंट आ गया। आगे हम पढ़ेंगे, वो कहता है सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स। उसने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स, क्या कौन सा स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिंगुलर इफ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू द 0 होता है। ठीक है, अगर ए का जो डिटर्मिनेंट है वो 0 हो जाए। जिस तरह हम लोगों के पास ये m एक मैट्रिक्स लिया था, एक तो स्क्वायर मैट्रिक्स है 2/2 का है, और इसका डिटर्मिनेंट जब हमने लिया था तो आंसर क्या आता है, 0। ठीक है, अब 0 जब आ जाता है तो उसको हम लोग सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अगर उसका डिटर्मिनेंट कोई रियल नंबर आ जाता है, जैसे कि मैंने b का डिटर्मिनेंट लिया था तो क्या आया था 5, तो इसका क्या मतलब है कि ये कोई रियल नंबर है, 0 नहीं है, तो इसको नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स कहते हैं। अब वहाँ पे एग्जांपल होंगे। फॉर एग्जांपल उसने कहा A1200 इज सिंगुलर मैट्रिक्स है। क्यों, जब आप लोग इसका डिटर्मिनेंट इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसका डिटर्मिनेंट होगा तो क्या हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। उसने कहा स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ नॉट सिंगुलर इफ़ द डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो यानी अगर डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है तो वो आप लोगों को क्या कहलाएगा, नॉन सिंगुलर कहलाएगा। अब उसने एग्जांपल दिया है कि ए एक मैट्रिक्स है, अब इसका डिटर्मिनेंट ले रहा है। डिटर्मिनेंट क्या होता था, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, और बीच में साइन किसका रख दो, माइनस का। तो ये 1/2 आ जाएगा, -1 आ जाएगा, सॉरी ये देखें 2 आ जाता है इसका आंसर, और -0 × 1 क्या हो जाएगा, 0, तो इसका आंसर क्या आएगा 2। कोई रियल नंबर है तो डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 नहीं है, तो इस वजह से हम क्या कह सकते हैं कि ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। उसने कहा नोट दैट, जो नोट होता है ना MCQs के लिए बहुत ज़रूरत है, ईच स्क्वायर मैट्रिक्स विद रियल इंटीज इज एदर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। उसने कहा जो भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, अगर उसके अंदर जो इंट्रीज़ हैं ये वाले 1 1 -0 2, ये जो इंट्रीज़ अगर रियल इंट्रीज़ है तो वो या तो सिंगुलर मैट्रिक्स होगा या नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगा। अब नेक्स्ट जो पोर्शन है वो एडजॉइंट का। उसने कहा एडजॉइंट ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स इज ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग द डायगोनल इंट्रीज
डायगोनल एंट्रीज़ कौन सी थी, ये वाली डायगोनल एंट्रीज़ थी। और एंड चेंजिंग द साइन ऑफ अदर एंट्रीज़, ये जो चीज़ होती है ये सेकंड डायगोनल भी कहते हैं या फिर अदर एंट्रीज़ भी कहते हैं। एडजॉइनिंग ऑफ मैट्रिक्स इज ऑब्टेन्स इज डिनोटेड बाय एडजॉइन। अब एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स किसको डिनोट करते हैं, इस तरह के। अब ये क्या होते हैं, जो डायगोनल एंट्रीज है इसको चेंज कर देते हैं, यानी ए की जगह पे डी को लिख लेते हैं और डी की जगह पे ए को लिख लेते हैं। ये देखें, ये मैट्रिक्स था ए बी सी डी, तो मैं क्या कर लेता हूँ, ए की जगह पे किसको रख दिया, डी को, और डी की जगह पे ये वाला डी की जगह थी, इसको मैं ए कर देता हूँ। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज हैं इसका सिर्फ साइन चेंज कर देते हैं, यानी अगर पॉजिटिव होता है तो नेगेटिव कर देते हैं, ये पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, ये क्या होता है पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास एडजॉइन ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब इसकी एग्जांपल उसने यहाँ पे दी है कि इफ़ ए आप लोगों के पास मैट्रिक्स है तो उसका एडजॉइंट ऑफ ए क्या होगा, यानी आप लोगों के पास ये जो मेन डायगोनल एंट्रीज़ हैं उनकी क्या हो जाएगी, इसकी जगह चेंज हो जाएगी ना, इनको जगह चेंज कर देंगे, जहाँ पे इधर 0 आ जाएगा और इधर 1 आ जाएगा, ठीक है, और इन दोनों का क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। इसी तरह बी भी एग्जांपल है। अगला जो टॉपिक है वो कहता है कि मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है, लेटेन बी भी 2 नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं। अब मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किसका एग्जिस्ट करेगा, ये हम आगे पढ़ते हैं फिर ज़्यादा क्लियर होगा जब इनवर्स का टॉपिक पढ़ेंगे। उसने कहा नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ सेम ऑर्डर है, देन ए एंड बीज आर सेड टू बी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ईच अदर। वो कहता है दो मैट्रिक्स एक दूसरे के मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होते हैं, अगर उन दोनों को मल्टीप्लाई करके मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिले, क्या मिले, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। द इनवर्स ऑफ ए इज डिनोटेड बाय ए इनवर्स, दस आप ए इनवर्स ए ये होते हैं। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स इज पॉसिबल ओनली इफ द मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। ये आगे मैं बताऊंगा कि ये कैसे बात करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नोट है, ठीक है। यानी आप लोगों के पास कोई ऐसी इंट्रीज हो, जैसे कि लेट्स सपोज मैं एक इंट्रीज लिखता हूँ 1/2, 2 है तो इसके साथ मैं 1/2 लिख लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा 1। अब ये इस 2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, 1/2 है, ठीक है। तो ये होता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, और इस तरह ये मैट्रिक्स का इनवर्स भी होगा। इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स यूजिंग एडजॉइंट होता है, आप लोगों के पास कोई भी मैट्रिक्स है, ये एक जनरल फॉर्म में दी हुई है कि आप लोगों के पास एक मैट्रिक्स है तो सबसे पहले हम उसका क्या करते हैं, उसका डिटर्मिनेंट लेते हैं, और वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 हो, यानी नॉन सिंगुलर हो, क्या हो, जैसे कि यहाँ पे बात करते हैं कि इनवर्स उस मैट्रिक्स का पॉसिबल है जो नॉन सिंगुलर हो। मैं एडजॉइंट करता हूँ, फिर सबसे पहले m का डिटर्मिनेंट लेते हैं इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के लिए, वो डिटर्मिनेंट हमारे पास ये आ गया। फिर उसके बाद इसका एडजॉइंट लेते हैं, वो एडजॉइंट में क्या करते हैं कि आप लोगों का d और इस जो मेन डायगोनल एंट्रीज थी उसकी जगह चेंज कर देते हैं, और जो सेकंड डायगोनल है इसका साइन चेंज कर देते हैं। अब इनवर्स का फार्मूला क्या होता है कि m इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए और m का डिटर्मिनेंट, ये इसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद रखें। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं। उसने कहा लेट एक मैट्रिक्स है, सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिटर्मिनेंट सॉल्व करना पड़ेगा। क्या लिखा पड़ेगा, डिटर्मिनेंट्स, क्या वो डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, येस। सेकंड हम लोग के पास क्या करना पड़ेगा, इसका एडजॉइंट सॉल्व करने का, एडजॉइंट। अब उसने फार्मूले में डायरेक्ट पुट कर दिया, जहाँ पे एडजॉइंट ऑफ m था, जिसका सॉल्व करेंगे ना वो यहाँ पे वही आएगा, इधर भी वही आएगा। इसी तरह ए इनवर्स है तो एडजॉइंट ऑफ ए हो जाएगा और ए का डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब एडजॉइंट में क्या करते हैं, ए के डायगोनल एंट्री चेंज कर दें, -3 इस जगह पे आ जाएगा और 2 3 की जगह पे आ जाएगा, और इसके साइन चेंज होगा, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था तो ये क्या हो जाएगा प्लस का। ए का डिटर्मिनेंट क्या था, -5, अब मैं -5 को यहाँ से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो ये चीज़ हमारे पास क्या आ गया, एक इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स आ गया, ठीक है। अब ये एक वेरिफिकेशन है, वो कहता है ए बी का होल इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होगा, तो ये भी सिंपल सी चीज़ें हैं, ठीक है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। उसने कहा ए एक मैट्रिक्स लिया, बी मैट्रिक्स लिया, फिर ए का डिटर्मिनेंट ले लिया, फिर बी का डिटर्मिनेंट ले लिया है, दोनों नॉन इक्वल टू 0 है, देयरफॉर ए बी आर इन्वर्टेबल होते हैं, ठीक है, ए बी आर इन्वर्टेबल है, देयर इन्वर्स एग्जिस्ट। इन्वर्टेबल का मतलब ऐसा होता है जिनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। अब इन्वर्स किसका एग्जिस्ट करता है, यहाँ पे हम पढ़ चुके हैं कि इन्वर्स उसका एग्जिस्ट करता है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0। असल में उसके पीछे रीज़न ये होती है कि जब डिटर्मिनेंट अगर मैं इक्वल टू 0, जैसे कि ये फार्मूला ए इनवर्स होता है एडजॉइंट ऑफ ए और ए का डिटर्मिनेंट है, अगर यहाँ पे ए का डिटर्मिनेंट 0 हो जाता है तो ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये ए जो होता है वो क्या होना चाहिए, नॉन ज़ीरो होना चाहिए। तो ये इन्वर्टेबल का मतलब भी यही होता है कि जिनका इन्वर्स पॉसिबल होता है। तो ए बी को उसने सॉल्व किया ऐसे डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, जैसे हम पहले पढ़ते थे, रो को कॉलम के साथ, फिर रो को कॉलम के साथ, फिर उसका क्या लिया होता है, डिटर्मिनेंट ले लेता है,
फिर उसने लेफ्ट हैंड साइड बी इन्वर्स ए बी इन्वर्स ले लिया, उसका इन्वर्स सोल्व करते हैं ना। इन्वर्स आप लोग क्या करते थे, एडजॉइंट ऑफ ए होता है, बी डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी होता है ना। तो इस तरह ये सोल्व कर लेता है और आगे वेरिफिकेशन हो जाती है, सिंपल सा है। अब हम एक्सरसाइज 1.5 का ये क्वेश्चन करते हैं। पहला पार्ट, पहले पार्ट में वो कहता क्या है कि फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। ये जो फॉलोइंग मैट्रिक्स है इनका सिर्फ डिटर्मिनेंट फाइंड करें। मैं पहला मैट्रिक्स लिखता हूँ, पहला पार्ट्स, सिंपल सी चीज़ें हैं। ए इज इक्वल टू होता है -1 1 2 0, ठीक है। अब इसका डिटर्मिनेंट लेता हूँ। डिटर्मिनेंट क्या था हम लोगों के पास, इस इंट्रीज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देता है। -1 को मल्टीपल 0 हो जाता है, बीच में साइन किस चीज़ का आएगा, 1 का, और इस इंट्रीज को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दे तो 1 2, ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा -2, और ये आप लोगों के पास क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा। अब मैं इसी तरह पार्ट 2 कर लेता हूँ। उसमें b इज इक्वल टू है 1 3 2 -2, ठीक है। अब ये चीज़ b का जब मैं डिटर्मिनेंट लेता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 1 मल्टीपल -2 -3 मल्टीपल 2 हो जाता है, ठीक है। यानी इस इंट्रीज को मैंने इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, तो ये क्या हो जाएगा -2 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा -6, क्या हो जाएगा -8 हो जाएगा। बाकी जो पार्ट्स हैं वो भी बिल्कुल सिमिलर इसी तरह हैं। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं इस तरह के नई वीडियो के साथ।